गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे नशीले पदार्थ, गुटखा, रक्तचाप, इनसे संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़े। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और नशीले पदार्थ, जैसे हमने कल गुटखा पढ़ लिया था, गुटखे के अलावा तंबाकू, मदिरा, अफीम, ठीक है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के और नशीले पदार्थ हैं। उन नशीले पदार्थों के बारे में मैं आपकी स्टडी आज करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक लेते हैं आज गुटखा के बाद तंबाकू, ठीक है। गुटखा आपने कल पढ़ा कि गुटखा है क्या, गुटखा कैसे बनता है, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो याद आ गया होगा आपको कि गुटखा खाने से क्या होता है, ये जो मांसपेशियां हैं ये कठोर हो जाती हैं और गुटखे खाने वाले को सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। तो बेटा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अन्य नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, ठीक है। तो देखिए बेटा, तंबाकू, तो सबसे पहले बात करते हैं हम तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तंबाकू का जो पादप है, तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम लिखें। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टॉबेकम। इसका वैज्ञानिक नाम लिख लें आप, निकोटियाना टॉबेकम, ठीक है। अब ये जो पादप है इसके कुल का नाम है, तंबाकू किस कुल का पौधा है, सोलेनेसी। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है, ठीक है। अब तंबाकू किससे प्राप्त की जाती है, पत्तियों से। तंबाकू किससे प्राप्त करते हैं, पत्तियों से, यानी तंबाकू की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन, तंबाकू के अंदर जो तरल पदार्थ होता है एल्केलॉइड्स, तो तंबाकू के अंदर पाए जाने वाले एल्कलॉइड का नाम क्या है, तो ये नाम याद रखना आप, इसका नाम है निकोटीन। जो तंबाकू के अंदर हानिकारक पदार्थ होता है उसका क्या नाम है, निकोटीन। तो निकोटीन ही नुकसान करता है और तंबाकू का उपयोग कई प्रकार से करते हैं। तंबाकू का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। जैसे हम देखें, व्यक्ति जो धूम्रपान करते हैं तो तंबाकू उपयोग चाहे गुटखे में करें या वो चिलम के द्वारा या सूंघ के भी करते हैं, या हाथों से रगड़ कर, वो चूना मिला के वो रगड़ के बनाया जाता है उसको, ऐसे भी इसका कर सकते हैं। तो देखिए, तंबाकू का उपयोग लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं, चाहे वो पान गुटखे में हो या चबाने में हो या इसके पाउडर को सूंघने में करते हो या बीड़ी के अंदर, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का और अन्य रूप से भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे इसमें क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक ने मैंने आपको लिखा दिया, निकोटियाना टैबेकम। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू किस कुल का पादप है, तो वो आप कहेंगे सोलेनेसी कुल का पादप। फिर ये बनता है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, हानिकारक कौन सा तत्व पाया जाता है, या हानिकारक एल्कलॉइड कौन सा है, तो उसमें आप लिखेंगे निकोटीन, ठीक है। यदि पूछ लें तंबाकू किस भाग का उपयोग करते हैं, तो वो है पत्तियां, ठीक है। अब तंबाकू का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसको आप आपके आइडिया से भी लिख सकते हैं। तंबाकू को सूंघ कर, चबा कर, बीड़ी में, सिगरेट में, चूने के साथ मिलाकर, पान के अंदर, गुटखे में, हुक्के में, चिलम, सिगार, कई प्रकार से तंबाकू का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई तंबाकू की। अब हम इसके देखेंगे हानिकारक प्रभाव क्या है। तो आप टॉपिक डाल दें, तंबाकू के हानिकारक प्रभाव, ठीक है। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव, और उनको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप कि तंबाकू से क्या हानि है। तो इन पॉइंटों को मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते जाएं, मैं लिखूंगा नहीं।
नंबर 1, पहला पॉइंट आप लिखें, तंबाकू के निरंतर सेवन से, तंबाकू के निरंतर सेवन से क्या होगा? मुंह, कौमा जीभ, कौमा गले व फेफड़ों आदि, मुंह, जीभ, गले, फेफड़ों आदि में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये नहीं कैंसर हो ही जाएगा, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तंबाकू के अंदर जो निकोटिन है वो कैंसर सेल को एक्टिव करता है, कैंसर सेल को एक्टिव करता है। यह हानि है। नंबर 2, दूसरी हानि आप लिखें इसमें, जो तंबाकू में उपस्थित निकोटिन, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे व्यक्ति का रक्तदाब बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, देखा होगा आपने गांव में महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती है, जो ठीक बात नहीं है। तो आप इसमें एक पॉइंट और लिख लें, गर्भवती महिलाओं द्वारा, गर्भवती मतलब जिनके गर्भ में बच्चा होता है, पेट में बच्चा होता है, उन्हें गर्भवती महिला कहते हैं। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से, तंबाकू का सेवन करने से भ्रूण के विकास, भ्रूण देखो मैंने लिख दिया है, देख लेना, भ्रूण के विकास, जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। भ्रूण के विकास की गति मंद हो जाती है, यानी धीमी पड़ जाती है। ठीक है। नंबर 4 हानिकारक प्रभाव लिखेंगे। नंबर 4, देखो जो सिगरेट पीती है तो सिगरेट के धुएं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट में उपस्थित इसे लिखो आप, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड RBC को नष्ट कर देता है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड RBC मतलब लाल रुधिर कणिका को नष्ट कर देता है। जब RBC नष्ट हो जाए तो क्या होगा? RBC नष्ट कर देता है। ठीक है। जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। तो आप ये 4 इसके जो प्रभाव हैं हानिकारक, इनका आप अध्ययन करें। तो इस तंबाकू के अंदर आप हानिकारक प्रभावों में और भी आप जैसे कुछ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बाकी हम देखें लगातार बीड़ी सिगरेट के जो सेवन से कई प्रकार के दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक और शारीरिक हानि होती है, और धूम्रपान अधिक तंबाकू का सेवन जो करने से इसके धुआं में निकोटिन है वो वायुमंडल में भी मिल जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में बैठ के कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका धुआं ऑक्सीजन के साथ हमारे फेफड़ों में चला जाता है, और जो धूम्रपान नहीं करता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है। इसलिए देखो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया है। खासकर हम देखें स्कूल, तो स्कूल में एक चस्पा भी ऐड कर रखा है कि 200 मीटर दायरे के अंदर धूम्रपान को ना तो कोई बेचा जाए और ना इसका यूज किया जाए। यदि हम वैसे देखें प्राप्त जानकारी के अनुसार तो लगभग विश्व के अंदर प्रति वर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का उपयोग करने से लगभग मौत के शिकार हो जाते हैं। और वो भी कैसे मौत होती है? दर्दनाक मौत होती है, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो या अन्य और विकार हो, उनसे पीड़ित हो। तो लगभग विश्व में देखें तो 60 लाख प्रति वर्ष तंबाकू के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से भी यदि हम कहें
तो 50 लाख, जो लगभग 50 लाख लोग हैं वो तंबाकू के प्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं, और लगभग 10 लाख जो मृत्यु है वो तंबाकू के अप्रत्यक्ष सेवन से मरते हैं। तो इसमें तंबाकू में हमें तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, इसके कुल का नाम, इसके एल्कलॉइड का नाम और हानिकारक प्रभाव का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको नशीला पदार्थ लेता हूं, मदिरा या एल्कोहल। नेक्स्ट मदिरा या एल्कोहल, इसे हम सामान्यतः कहते हैं दारू या शराब। तो देखो, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, लेकिन सभी में जो पाया जाता है मदिरा के अंदर, वो पदार्थ कौन सा है? मदिरा में पाए जाने वाला पदार्थ है एथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये जो शराब के अंदर पाया जाता है एथिल एल्कोहल। और इसका जो फॉर्मूला याद रखना, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो मदिरा के अंदर पाए जाने वाला या शराब के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ जो है वो एथिल एल्कोहल है। सभी मदिराओं में ये पदार्थ पाया जाता है और इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, लेकिन विभिन्न प्रकार की जो मदिरा है उनमें इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यदि हम देखें वर्तमान में, तो मदिरा सेवन की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमें अध्ययन करना है मदिरा के हानिकारक प्रभाव। क्या हानि है मदिरा की? तो देखिए इसकी हानियां, हानिकारक प्रभाव। ठीक है, तो आप नोट करते जाएं, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सब जानते हैं कि दारू पीने से क्या नुकसान होता है, उन नुकसानों को आप नोट करते जाएं। तो नंबर 1 आप लिखें, एल्कोहल का उपयोग करने से, यदि हम इसका लगातार उपयोग करेंगे, एल्कोहल का उपयोग करने से या मदिरा का उपयोग करने से क्या होगा? वसीय यकृत रोग, वसीय यकृत रोग हो जाता है। जो लोग निरंतर मदिरा का सेवन करते हैं उससे लीवर सिरोसिस रोग होता है, मतलब उनका यकृत या लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे डैमेज भी हो जाता है। तो पहला आपने पॉइंट लिखा कि मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति को वसीय यकृत रोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप लिखें, मदिरा पान से व्यक्ति के शरीर का नियंत्रण कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति शराब पी लेता है तो मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता, तो उसका क्या है, शरीर का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हानिकारक प्रभाव आप लिखें, एल्कोहल का अधिक सेवन करने से, एल्कोहल का अधिक सेवन करने से यकृत, एल्कोहल का अधिक सेवन करने से यकृत एल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड जो अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनमें क्या है, जो अल्कोहल है वो किस में बदल जाएगा, एसीटैल्डिहाइड में। यकृत अल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है। ऐसे लिखें आप, यकृत अल्कोहल को एसीटैल्डिहाइड में
बदल देता है, जो एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, एक और लिखें आप, एल्कोहल के सेवन से यादाश्त, यादाश्त मतलब मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, एक और लिख लें, मदिरा सेवन से क्या होगा, नुकसान कौन सा होगा, एक तो आर्थिक, और कौन सा होगा, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक नुकसान होता है। अर्थ मतलब पैसे की कमी होगी, लगातार मदिरा पिएगा तो देखो आप दारू वालों का क्या हिसाब होता है, आप सब समझते हैं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, सब लोग मजाक बनाते हैं और उससे कोई ठीक व्यवहार नहीं करता। शारीरिक कमजोरी आ जाती है, यानी शरीर के अंग धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो आप देखें शराबियों का क्या हाल है, शराबियों की स्थिति क्या है, ये समाज में हमें देखने को आसानी से मिल जाती है। तो मदिरा के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, मदिरा में क्या पाई जाती है, एथिल एल्कोहल पाई जाती है, इसका सूत्र C2H5 होता है, और ये जो हानिकारक प्रभाव है इन सबको आपको इसका अध्ययन करना है। ठीक है, इसी में मैं अगला नशीला पदार्थ ले रहा हूं, अफीम। ठीक है, अफीम। तो देखो अफीम का जो पादप है, इस पादप का वैज्ञानिक नाम है पेपेबर सोमनीफेरम, नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। जैसे तंबाकू का नाम है टिकोटिया टैबेकम, ऐसे अफीम का नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। ठीक है, अब आपने अफीम की देखो फसल देखी होगी या आप देखोगे तो अफीम में क्या जो फल होता है, फल आता है इसका कच्चा फल, उस कच्चे फल में क्या चीरा लगा देते हैं, और कच्चे फल में चीरा लगाने पर उससे क्या निकलेगा, दूध जैसा पदार्थ निकलेगा, और उस दूध जैसे पदार्थ को सुखाकर उसके शुद्धिकरण से लगभग 30 प्रकार की एल्कलॉइड बनाई जाती है। लगभग 30 प्रकार की क्या बनाई जाती है, एल्केलॉइड्स बनाई जाती है। अफीम के कच्चे फलों में चीरा लगा देते हैं, फिर उसमें से दूध टपकता है, और उसके शुद्धिकरण से जो क्या है कि अफीम के एल्कलॉइड बनाए जाते हैं, और लगभग कितने प्रकार के, 30 प्रकार के। एल्कलॉइड 30 प्रकार के बनाए जाते हैं। इनमें से यदि मैं कुछ बात करूं अपने जो सिलेबस में महत्वपूर्ण, इनमें से आपको कौन कौन से याद रखने हैं, मार्फीन, ठीक है, कोडीन, सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की दर्द निवारक दवा बनाने में इनमें इसी का उपयोग होता है। मार्फीन, कोडीन, सोमनीफेरिन, ठीक है, पेपावरिन, और कुछ मात्रा में निकोटिन भी होता है। मार्फीन, कोडीन, सोमनीफेरिन, पेपावरिन, कुछ मात्रा में निकोटिन पाया जाता है। तो ये सभी एल्कलॉइड अफीम के द्वारा निकलते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो मार्फीन और कोडीन का किया जाता है। इनके द्वारा दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनकी खेती की जाती है। वैसे भी देखो बड़े स्तर पर हम देखें तो इसकी लत भी लग जाती है, क्योंकि कई जो लोग हैं नशीले पदार्थ उपयोग करने वाले, क्योंकि इस अफीम के पाउडर से हीरोइन भी बनती है, हीरोइन बनाई जाती है। कुछ व्यक्ति शांति या आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बनने वाले पदार्थ, अफीम से देखो हेरोइन भी बनती है, हेरोइन, अफीम से जो हेरोइन बनती है इसका भी उपयोग नशे के रूप में कई लोग करते हैं। यदि हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गम व खुशी के जो माहौल होते हैं, गम व खुशी के माहौल के अवसर पर भी अफीम की मनोहार की जाती है। यदि हम देखें तो हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिम भाग है, वहाँ पर कई प्रकार से इसको चलन में लिया जाता है। ठीक है,
वैसे वर्तमान में देखें तो एजुकेशन के बढ़ने के हिसाब से नशीले पदार्थों का उपयोग कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह इसका आज भी चलन है। ठीक है, तो अफीम के जो ग्रामीण में देखें हम क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम का थोड़ा उपयोग करती हैं, क्योंकि उनको अफीम सुखा करके और उन्हें सुला दिया जाता है ताकि वो काम कर सकें। जैसे मेहनत मजदूरी करने वाली जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को सुलाने में, छोटे बच्चों को अफीम का भी उपयोग करती हैं कि थोड़ी सी मात्रा में उनको अफीम सुंघा दी जाती है, जिससे आसानी से वो कई घंटों तक सो जाते हैं और वो काम कर सकती हैं। लेकिन हम देखें प्रारंभ में इसको ऐसे शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति जब इसका आदी हो जाता है तो इसके बिना वो रह नहीं सकता। अफीम के जो डोडे हैं, अफीम के डोडे मतलब उसकी फल बत्ती, उसको उबाल कर भी लोग पीते हैं, उसको कहते हैं अफीम का पानी। अफीम के जो डोडे छिलके हैं उनको उबाल करके लोग पीते हैं, उसमें भी नशा होता है। यदि देखें प्रतिरोधक क्षमता यानी लगभग कम हो जाती है। यदि अफीम का उपयोग लगातार करेंगे तो प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। ठीक है, तो हमें ऐसे पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, और कोई करता भी है तो उसको हम सलाह देनी चाहिए कि ये हानिकारक पदार्थ है, इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखो हमारे सिलेबस में अन्य भी नशीले पदार्थों की मैं बात करूं तो जैसे कोकिन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि अन्य भी पदार्थ हैं। इन पदार्थों का उपयोग करने से क्या है कि कई युवाओं के परिवार लगभग दयनीय स्थिति में आ गए हैं, सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गए हैं। अतः मैं ये कहूँगा कि यदि कोई हमारे आसपास यदि सेवन कर रहा है तो हम उन्हें समझाने का प्रयास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आज पढ़ा अपनी तंबाकू, मदिरा, अफीम और एक अन्य पदार्थ है जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, लेकिन इसमें एक LSD। तो LSD का जो पूरा नाम है वो आप याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। LSD का जो पूरा नाम है वो होता है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। मैं लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लें, देखिएगा LSD। हिंदी में लिख सकते हैं आप LSD, और इसको आप लिखेंगे लाइसर्जिक एसिड। लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल एमाइड। ये भी नशीला पदार्थ है, तो इनका उपयोग लगभग नहीं करना चाहिए। यदि हम देखें कि कई प्रकार की दवाओं का भी देखो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है। विभिन्न प्रकार की जो दवा है, जब किसी नशीले व्यक्ति को कुछ नशा करने को नहीं मिलता तो विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी वो यूज कर जाता है। ठीक है, इनमें यदि हम देखें जैसे जूता चिपकाने की गोंद आती है, लोग उसी को भी नशे में उपयोग कर लेते हैं। करेक्शन फ्लूइड, जो एक व्हाइटनर आता है, हम कुछ गलत लिख दें तो साफ करने का, करेक्शन फ्लूइड का उपयोग कर लेते हैं। स्प्रे पेंट का उपयोग कर लेते हैं। नेल पॉलिश को चाट जाते हैं, पी जाते हैं। रबर सीमेंट, सूखे इरेजर को चबा लेते हैं। गैसोलीन, है ना, ऐसे जूते की पॉलिश, ये विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिनका भी कई प्रकार के जो नशीले व्यक्ति हैं वो इनका दुरुपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की दवा हैं, उन दवाओं का भी दुरुपयोग बड़ी तेजी से होने लगा है, जिसमें यदि हम देखें तो ये अधिकतर अफीम के द्वारा या ऐसे बनाई जाती है, जिनमें मार्फिन है, पैथेडिन है, ब्यूप्रीनोफ्रिन है, प्रोपोक्सीफिन, डाइजीपाम, नाइट्रोजीपाम, ऐसी कई प्रकार की दवा हैं। उन दवाओं का भी दुरुपयोग होने लगा है। ठीक है, जबकि वो केवल एक नशे के आनंद की अनुभूति के लिए ऐसा कर जाते हैं, जबकि वो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको कुछ और नई जानकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में आपसे अध्ययन करूंगा।
कि अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट की जाती है और उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप जो मैंने आज पढ़ाया टॉपिक उसी में आप स्टडी करें और इनके क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे कि आज आप तंबाकू से संबंधित, ठीक है, तंबाकू से संबंधित क्वेश्चन और मदिरा से संबंधित क्वेश्चन और अफीम से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं उनको आप फिर में नोट कर लें और उसकी स्टडी आप इसी तरह करें कि जैसे तंबाकू में किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे जो मैं आप बता चुका हूँ, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम, तंबाकू से कौन सा एल्कलॉइड निकलता है और इसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। इसी प्रकार मदिरा में भी आप लेंगे, मदिरा के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसका सूत्र क्या है और हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। ऐसे ही अफीम के अंदर भी आप अफीम से कौन कौन सी एल्कलॉइड प्राप्त होती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, इस तरह LSD का पूरा नाम, ये सभी आप इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो में डालेंगे।